आप सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ क्वेरी जो कमेंट बॉक्स पे आया था, उसको मैं लेने लिया हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि भर्ती सर अभी आ नहीं रही है, उसका डेट भी एकदम फिक्स नहीं है, तो हम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है। कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो भाई आपका ही नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता किसी का पढ़ाई हो रहा होगा, क्योंकि जब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना? लेकिन पढ़ने की बात करें तो कम से कम अगर आपका टारगेट है कि आपको टीचर भर्ती एकदम उसको करना ही है, और अगर आपके पास समय है, मेन बात आती है समय की। हर कोई इतना इंतज़ार नहीं कर सकता ना भाई, जितना बताया जा रहा है कि इतना टाइम में होगा, इतना टाइम में होगा। अब हर किसी के पास इतना समय तो है नहीं, है ना? सबका उम्र है भाई, एक समय सीमा तक किसी के घर वाले बोल रहे होंगे इतना दिन से क्या कर रहा है ना? वो सभी की स्थिति अलग-अलग होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वे लोग जो जिनका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना? उम्र ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम अ, आप लोग एकदम तैयारी छोड़ दें और कुछ दूसरा करना शुरू कर दें। तो अगर आपका उम्र एकदम ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है आपको एकदम प्रेशर लग रहा है, घर तरफ से भी है और खुद भी आप एकदम प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन बी रखिए। ऑप्शन बी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर जो अभी-अभी बीएड कर रहे हैं, बीएड से निकले हैं, उनके पास तो अपॉर्च्युनिटी है भाई। 2 साल आपके पास आराम से समय है, 2 साल में भर्ती तो होगी ना, कहाँ जाएगी भाई, है ना? और जिनके पास समय है नहीं, जो पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, वो एकदम एकदम भरोसे में ना रहें कि इतना-इतना टाइम में जो भर्ती आ जाएगी, ठीक है? एग्ज़ैक्ट डेटा जो है कि कोई डेट भी बता नहीं सकता और डेटा भी कोई नहीं दे सकता कि इतना टाइम इतना पोस्ट आ रहा है। वो सब अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है? और बात रही जो अभी शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो बीएड वाले हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जस्ट अभी बीएड कंप्लीट होगा या फिर कर रहे होंगे 1 साल, अगले साल कंप्लीट होगा। उन लोग ये ना सोचें कि जब कंप्लीट होगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि भई आप नहीं पढ़ोगे अगर, तो लोग बैठे हैं भई 4 से 5 साल से तैयारी करते हुए, है ना? मेरे पहचान में ही हैं भाई कई लोग, है ना? जो जिनके पास पहले बीएड नहीं था, जब 2023 के टाइम वाले में बहुत कम लोगों के पास बीएड था, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया है, अब मेरे साथ भी दिए हुए लोग हैं कई, ठीक है? उन लोग के पास पहले बीएड नहीं था, लेकिन अब बीएड है और उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है भाई, है ना? तो कॉम्पिटिशन जो जस्ट निकलेंगे उनके लिए तो और ज़्यादा है देखा जाए तो, ठीक है? जिनका समय बीत रहा है, वो तैयारी किए हैं, उनको तो तैयारी किया हुआ और पढ़ाई किया हुआ कभी जो है वेस्ट नहीं जाता, ये तो आपको पता ही होगा। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, टीचर भर्ती हो या फिर कोई व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो तो कभी न कभी काम आएगा ही आपके, ठीक है? तो आप सोच रहे होगे अभी डीएड कंप्लीट होगा, बीएड कंप्लीट होगा, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा मत करिए। आराम से, आपको तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-4 साल से लोग जो पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक तो क्लियर ही होगा, है ना? 2-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी जस्ट हाल ही में बीएड कंप्लीट हुआ है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सिलेबस को पढ़ना आसान है भई, है ना? आसान लगता है। आप छोटा सिलेबस को तैयारी करो और बड़ा सिलेबस का देख के तैयारी करो, तो लगेगा आपको, अच्छा इसको तो मैं कर लूँगा, है ना? जैसे कॉन्फिडेंस तो आता ही है। ठीक है, और चलो अब कुछ-कुछ कमेंट की बात करते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 2-3 कमेंट मैं देखा तो और देखा, तो कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें और उसको कंटिन्यूटी कैसे बना के रखें। तो देखिए अभी जो है पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सबके साथ ही हो रहा होगा जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीचर भर्ती का जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके दिमाग में तो एक लक्ष्य तो दिखना चाहिए ना। एक लक्ष्य दिखता है, चलो इतना डेट, भले 1 साल बाद पेपर है, तो डेट दिखता है भाई, कि चलो इतना दिन बाद पेपर है, इतना टाइम तक पढ़ेंगे, हो जाएगा। अभी ऐसा है ना कि पढ़े जा रहे हैं, अपने को कुछ आइडिया नहीं है तो लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ भी तो नहीं सकते ना, पढ़ाई छोड़ोगे, एक-एक दिन पढ़ाई छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। कॉम्पिटिशन जो है हर दिन बढ़ता है भाई, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ कॉम्पिटिशन बढ़ता है, रोज़, ठीक है? साल में तो बढ़ेंगे ही, बहुत बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सोच के कम से कम 2 घंटा निकाल लीजिए अभी, जब तक नोटिफ़िकेशन वगैरह कुछ आया नहीं है,
और जब आएगा और अगर आपके पास समय नहीं है भर्ती का इंतज़ार करने के लिए, तो आप दूसरे एग्ज़ाम भी हैं, बहुत सारे व्यापम का भी कुछ एग्ज़ाम है, बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, कुछ हैं, और बाकी आप सेंटर का भी तरफ थोड़ा रुख अपना सकते हैं हो सके तो, ठीक है। और पढ़ाई नहीं हो रहा है तो बात वही है कि जब तक आपका लक्ष्य एकदम क्लियर दिखेगा नहीं ना, तब तक पढ़ाई होगा ही नहीं। आपको बस उसको चलाते रहना है एकदम, कम से कम कछुए की चाल चलाते रहिए, लेकिन चलाते रहिए। 1-2 दिन जैसे हफ्ते में 4 से 5 दिन पढ़िए, 2 दिन गैप ले लीजिए अगर इतना मतलब मन नहीं लग रहा है, उसके बाद खुद ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके आ जाएगा वो लाइन पे। और कैसे स्टार्ट करें, सिलेबस को मैं बताऊँगा अलग से, सिलेबस को कैसे स्टार्ट करें, लेकिन कम से कम स्टार्ट करो, स्टार्ट करने से ही होगा जो भी होगा, ठीक है। और उसको कंटिन्यूटी बनाना थोड़ा कठिन काम रहता है, जो उसमें पढ़ दोगे, है ना, एक दिन में पूरा पढ़ दिए 6-7 घंटा, फिर अगले दिन लगता है अरे बहुत ज़्यादा पढ़ ले, नहीं हो पाएगा। ये सबके साथ होता है, आप ही नहीं हो भाई, है ना, ये सबके साथ होता है, ठीक है। और कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, मैं जो कमेंट बॉक्स में क्वेरी है उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।